हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का जो पेपर है जो 2023 में होने वाला है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या करना रहेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा पेपर जो हो आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रश्न जो हो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार जो है वो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न मिलेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में कुल अगर हम समय की बात करें तो समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक कितना रहेगा 70 नंबर का रहेगा। तो अब देखते हैं इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्या उसका पैटर्न रहेगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी आपको 15 मिनट पढ़ सकते हैं क्वेश्चन पेपर को आसानी से, तभी करना चाहिए। तो जो प्रारंभ के शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, तो ये आपको करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंड में विभाजित होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। तो प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही विकल्प भरें। तो मैं आपको OMR शीट भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है वो OMR शीट रहेगी। तो जो शुरुआत में आपको ये दिखा रहा हूं, तो जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 2 भागों में बटा रहेगा, एक खंड आ और एक खंड बा। तो खंड आ में सभी क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे और खंड आ में बहुविकल्पीय रहेंगे और सभी को OMR शीट में भरना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे OMR शीट भी दिखा रहा हूँ। और खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा समय निर्धारित हो। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि खंड आ में कुल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड बा में कुल जो है वो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 70 नंबर का आपका रहेगा। तो 1 घंटे जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए दिए जाएंगे और 2 घंटे जो है खंड बा के लिए दिए जाएंगे, यानी खंड आ के लिए 1 घंटा और खंड बा के लिए 2 घंटे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से OMR शीट रहेगी, तो आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आपको OMR शीट जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। मतलब ये तो बहुत क्वेश्चन का है, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा, तो इसमें तो बहुत है। तो ऐसे ही आपको समझना, इस 4 विकल्प दिए रहेंगे, इस तरीके से किसी एक को आपको भरना रहेगा। मान लीजिए किसी का बी आंसर जो है वो राइट है, तो आपको यहाँ पर बी वाले को ऐसे पूरा अच्छे से पूरा भर देना है। तो इस तरीके से पूरा आपको अच्छे से भर देना। तो OMR शीट आपको ऐसे ही मिलेगी, जो भी उत्तर सही लगेगा आपको एक उसमें भर देना रहेगा। तो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो OMR पर रहेंगे। तो इस तरीके से तो 2 खंड में विभाजित रहेगा और एक में खंड आ में क्या रहेगा, बहुविकल्पीय, और खंड बा में आपको लिखने वाला रहेगा। तो इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। इसमें कुल 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का पूर्णांक है। इसका पूर्णांक कितना है, 20 है, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर के, 1 नंबर के। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग की रचना है, भारतेंदु युग की है कि द्विवेदी युग की है कि शुक्ल युग की है कि शुक्लांतर युग की है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और आपको इसको नोट करते चलना है। मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया, आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न ये है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। निबंध है कि कविता है कि नाटक है, कहानी है। तो इस तरीके से जो भी सही रहेगा आपको इस तरीके से OMR शीट मिलेगी इस तरीके से, और उसमें 4 विकल्प रहेंगे। जो भी सही रहेगा, मान लीजिए बी विकल्प सही, तो बी को आपको इसे भर देना है। तो इसी तरीके से आपको OMR शीट जो है वो मिलेगी। चलिए, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। यह तीसरा प्रश्न यह है कि गबन किसकी रचना है, तो आपको पता है गबन किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद्र की। तो ऑप्शन नंबर ए को इसे ही हम भर देंगे, ए वाले को। तो ये हो गया 3 प्रश्न। अब चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है चौथा प्रश्न कि शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न ये है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये सारा मैंने करा रखा है। प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि प्रगतिवादी युग की है या छायावादी युग की है। तो ये क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। और इससे अगला प्रश्न है कि मधुबाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है कि हरिओं जी की है कि हरवंश राय बच्चन की है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और फिर अगला प्रश्न ये है कि भारत भारती किस की रचना है, भारत भारती सियाराम शरणगुप्त की है कि मैथिली शरणगुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है कि महादेवी वर्मा जी की है। तो क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे देख लेना है। ये है 9वां प्रश्न
कि आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है, सन 1843 से अब तक है, या 1643 से 1843 तक है, या 1918 से 1936 तक है, या 1936 से 1943 तक है। तो ये चीज़ है। और 10वां प्रश्न ये है कि मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं। तो ये हो गया 10 प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक होता है कि रति होता है कि हास्य होता है या निर्वेद होता है। ये प्रश्न भी इस तरीके से पूछा जाएगा। मतलब रस छंद अलंकार से भी आएगा और हर जगह से प्रश्न जो है 20 प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे ये पूछा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यही पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है कि श्लेष अलंकार है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा प्रश्न। और फिर यह है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं, ये आपको बताना है। फिर है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वी मान अक आ, किसमें आकर्षण में किस उपसर्ग का जो है वो प्रयोग किया गया है, 1 नंबर का प्रश्न है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 5, 6, 3, ये आपको बताना रहेगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है। और फिर 17वां प्रश्न है कि अंशु का जो है वो तत्सम रूप है, ये आपको बताना है। ठीक। और अब स्टार्ट होता है 18वां प्रश्न। तो यड़ संधि का सूत्र है आद गुण अक सवर्णे दीर्घ, या ये सारा कुछ आपको बताना है। ये ऑप्शन दिया हुआ जो भी एक वृद्धि रेचि जो एक सही है वो आपको गोला भरना पड़ेगा, किसमें, OMR शीट में। और OMR शीट मैंने आपको अभी दिखाई, तो इस तरीके से आपको OMR शीट मिलेगी। चलिए। और फिर है ये 19वां प्रश्न ये है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, ये आपको बताना है। और 20वां प्रश्न ये है कि आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, द्वितीय वचन प्रथम पुरुष है या प्रथम पुरुष एक वचन है, ये आपको बताना है। तो ये आपको देख लेना है। चलिए। अब यहाँ से आता है स्टार्ट होता है, ये खंड बाय स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं 50 नंबर का। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। और बाकी उधर जो मैंने बताया वो था बहुविकल्पी प्रश्न, और कुल 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। ठीक। और 1-1 नंबर का रहेगा। और ये है वर्णनात्मक प्रश्न, लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में जो मिलेगी। जैसे है पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला। चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो ये जो है ये क्या है, गद्यांश है। तो अब लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया है। ये मतलब किस चैप्टर का है ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और गद्यांश के जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करना पड़ेगा। तो ये सारा मैंने करा दिया है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दिखा दे रहा हूँ। तो ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न ये है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जो ये प्रश्न है आप देख रहे होंगे, ये जो प्रश्न है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये कुल 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का। ठीक। तो बहुत ही आसानी से मैंने इसको बताया है और आपको उसको देख लेना है। और फिर अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये दूसरा भी कर सकते हैं। कौन सा, कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं, ये वाला, तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें दी 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, जो आपको एक आता होगा वो आपको लिख देना है इस तरीके से। तो गद्यांश में 2 पूछा जाएगा, आपको कोई एक करना रहेगा। तो ये हो गया। चलिए। और दूसरा प्रश्न आएगा पद्यांश पर। चलिए इसको भी देख लेता हूँ। तो दूसरा प्रश्न ऐसा आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का जो है वो उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी कुल 6 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरी लेहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो ये हुआ। तो इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है।
तो ये हर प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा। 3 प्रश्न है तो 2 नंबर के, तो टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया, सुनी सुंदर वैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली। तो ये वाला अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, ये भी पूछता है। तो ये चीज़ भी आपको देख लेना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको हिंदी में जो है इसका अनुवाद करना है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा है। तो ये आपको पढ़ लेना है और ये मैंने कराया हुआ, आप वहाँ से जाकर उसको देख भी सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा। 2 आपको मिलेंगे, किसी एक को आपको करना रहेगा। ये टोटल 5 नंबर का रहेगा। ओके, ये 5 नंबर का रहेगा। संस्कृत गद्यांश पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 1 करना रहेगा। और फिर अगला प्रश्न आएगा संस्कृत पद्यांश पर। एक तो गद्यांश मैंने बताया मुझे, अब जो है वो पद्यांश है। तो किसी दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। माना हित्या प्रियो भवती क्रोधा हित्वा न सोचती। तो ये आपको सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। तो 2 दिए हुए हैं, 1 आपको करना है। तो जो आपको अच्छा लगेगा बोर्ड एग्जाम में वो आपको कर लेना है। और फिर 5वां प्रश्न ये कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स का है। तो जो होता है वो जिलेवार होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या है, ये जो विद्या आती है, क्वेश्चन बैंक आती है, उससे आपको पता लग जाएगा। तो आपको वहाँ से इसको देख लेना है। तो जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का हो वो आपको उठा लेना है और उसी से इसको कर लेना है। जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग होता है। तो ये होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य हो गया, अगर पूजा खंड काव्य हो गया, मातृभूमि खंड काव्य हो गया, कर्ण खंड काव्य हो गया, कर्मवीर भरत खंड काव्य हो गया, तुमुल खंड काव्य हो गया। तो किसी एक को आपको करना रहेगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो। और अगला प्रश्न ये है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जो है ये प्रश्न है, टोटल 5 नंबर का। ठीक, या तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं। जो आपको अच्छे तरीके से आए उसको आपको लिख देना है। और फिर एक आएगा, एक तो लेखक का हो गया जीवन परिचय, अब एक आएगा कवि का जीवन परिचय। तो दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3+2 यानी 5 नंबर का प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए और महाकवि सूरदास हो गए। तो आप किसी एक व्यक्ति को लिख सकते हैं, किसी एक कवि पर लिख सकते हैं। और फिर अगर अगला प्रश्न ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिख ले जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये कुल 2 नंबर का रहेगा, आपका 2 नंबर का रहेगा। और बाकी अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पुरुराज का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीर केन पूजते, तो वीरेन पूजते आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो टोटल 4 नंबर का रहेगा। और फिर सबसे अंतिम प्रश्न जो है वो ये है निबंध पर, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है वो निबंध लिखिए। टोटल 9 नंबर का प्रश्न जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निबंध आपको तैयार कर लेना है। तो ये चीज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय हो गया, आतंकवाद हो गया, कारण निवारण हो गया, जनसंख्या लाभ हानि होगी, नारी सशक्तिकरण हो गया। तो इस तरीके से तो ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को तो अच्छे से तैयार कर ही लेना है बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है, आप वहाँ जाके इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।